हमारे साथ मौजूद हैं खलील रहमान कमर साहब। इन्हीं से जानते हैं कि ये जो इतने खूबसूरत ड्रामास लिखते हैं, ये कहाँ से इनको शौक़ आया और इनकी लाइफ के बारे में मज़ीद जानेंगे। क्या आपको बचपन से ही शौक़ था लिखने का? When I had the pen first time in my hands, I knew I was right. पहला शेर आपका क्या था? कुछ न रह सका जहाँ वीरानियाँ तो रह गईं, तुम चले गए तो क्या कहानियाँ तो रह गईं। करेक्टर आप खुद चूज करते हैं? Of course. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम जी, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम इकराम जी। नाज़रीन, आज एक ऐसी पर्सनालिटी से आपको मिलवाना चाह रही हूँ जो इतने खूबसूरत ड्रामास लिखते हैं जो कि बच्चे बूढ़े जवान सभी बहुत शौक़ से देखते हैं। बूटा फ्रॉम टोबा टेक्सिंग, लंडा बाज़ार और हाल ही में एक ड्रामा इनका गया मेरे पास तुम हो, जिसको हर किसी ने बहुत शौक़ से देखा। हमारे साथ मौजूद हैं खलील रहमान कमर साहब। इन्हीं से जानते हैं कि ये जो इतने खूबसूरत ड्रामास लिखते हैं, ये कहाँ से इनको शौक़ आया और इनकी लाइफ के बारे में मज़ीद जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मरियम। कैसे हैं सर आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छा। सर, आपकी जो पोइट्री है जो आप लिखते हैं वो सब बहुत शौक़ से देखते हैं। मैं सबसे पहले आपके बैकग्राउंड पे जाऊंगी कि क्या आपको बचपन से ही शौक़ था लिखने का? अच्छा, शौक़ का लफ्ज़ तो मैं इस्तेमाल नहीं करता और मुझे बुरा भी लगता है। हमारे काम में शौक़ कोई लफ्ज़ नहीं होता, अल्लाह की देन होती है और वो देन पनपती है आदमी के अंदर के जुनून के साथ। तो वो अगर हम उस जुनून के साथ काम नहीं करते और इसको शौक़ की हद तक रखते, शौक़ तो यहाँ बहुत सारे लोगों के बहुत सारे हैं, क्या वो पूरे हो जाते हैं? उसके लिए अल्लाह की देन का होना बहुत ज़रूरी है। When I had the pen first time in my hands, I knew I was right. I was a gifted guy. मेरा इसमें कमाल कोई नहीं। सही। तो सर, फर्स्ट टाइम जब आपने लिखा तो आपकी एज क्या थी? 7 years. 7 years। और पहला शेर आपका क्या था? कुछ न रह सका जहाँ वीरानियाँ तो रह गईं, तुम चले गए तो क्या कहानियाँ तो रह गईं। कमाल। आपके इसी तरह से जो ड्रामाज हैं वो लोग बहुत शौक़ से देखते हैं, और लंडा बाज़ार, बूटा फ्रॉम टोबा टेक्सिंग, जो कि आपके ड्रामाज हर किसी ने देखे हैं, हर किसी को याद है उसमें क्या हुआ। और मेरे ख्याल से आप वो वाहिद शख्सियत हैं जिनका इंतज़ार किया जाता है कि खलील रहमान कमर के ड्रामास कब आएंगे। तो सर, इसी तरह मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ये स्टोरीज़ जो हैं, करेक्टर आप खुद चूज़ करते हैं? ऑफ कोर्स। सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई मुझे आगे कुछ बताए। वो अल्लाह की तरफ से आता है जो वही लिखता हूँ। और मुझे कोई ये अल्लाह की करम रहे मुझ पे कि ये वाली हिम्मत किसी ने नहीं की कि मुझे आगे कुछ बताने की कोशिश करे। सही। तो सर, जो करेक्टर्स होते हैं, जैसे कि मेरे पास तुम हो, आपका हाल ही में ड्रामा गया है जिसको हर किसी ने देखा है, तो उसमें जो एक्ट्रेसेस और एक्टर्स को आप हायर करते हैं वो आपकी चॉइस होती है? ऑफ कोर्स मेरी चॉइस होती है। और साथ अब चूँकि मेरा नदीम और हुमायूं का कॉम्बो इस तरह का बन चुका है कि हमें ज़्यादा बहस नहीं करनी पड़ती, हम एक दूसरे को जानते हैं। तो वो तो चूज़ क्या करना, वो तो ड्रामा लिखते हुए चूज़ हो चुके होते हैं। सही। तो मैं इसी ड्रामा की बात करूंगी आपसे कि मेरे पास तुम हो में आपने आयज़ा खान और ये इनको जब हुमायूं सईद को कास्ट किया तो आपके माइंड में क्या था कि क्या ये बेस्ट एक्टिंग कर सकते हैं? अच्छा, इसमें आपको मैं एक मज़े की बात बताऊं। आयज़ा मेरी छोटी बहनों की तरह है। तरह क्या, मेरी छोटी बहन है वो। आयज़ा हैड डन वंडरफुली वेल इन माय प्यारे अफजल, तो तब से मैं उसके फ़न का बहुत बड़ा मद्दाह भी हूँ। आयज़ा, इसमें मैंने चॉइस के लिए जिस पर मैं सख्ती से अमल पैरा था वो हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी थे। Although I had not worked with अदनान सिद्दीकी earlier than that, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे मालूम था कि अदनान सिद्दीकी इज़ टेलर मेड फॉर दैट रोल, बिकॉज उसकी जो चाल है उसको मैं देखा करता था। मेरा उससे दोस्ताना भी है। पहले वो जुगतन किया करता था मुझ पर कि मैं काम नहीं करता उसके साथ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब वो काम हुआ तो और ये बात सच भी साबित हुई। हम भी सही थे और उसने भी क्या आला करके दिखाया। सही। तो वो चाल जो थी मुझे चाहिए थी एक बिलियनर की, वो मैं कम देख पाता था किसी और में। एक्टिंग और जो पर्सनालिटी उनकी शो करवाई आपने। सर, आपके ड्रामा पहले बहुत पुराने ड्रामे की तरफ आती हूँ, बूटा फ्रॉम टोबा टेक्सिंग। इस ड्रामे का नाम किस तरह से आपने सोचा कि इसका ये नाम होना चाहिए, और करेक्टर्स जो आपने डाले अंदर? एक नाम बूटा के ऊपर मैं लिखना चाहता था, सिर्फ बूटा था मेरे नाम के साथ, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा था अकेले बूटा के साथ। अकेला बूटा। तो मैं आई स्टेड विद अबाउट ये लॉन्ग टाइम। फिर एक दिन मुझे याद है, मैं सिनेमा से मेरी फिल्म लगी हुई थी कर्ज,
मैं वहाँ से चलता हुआ जा रहा था रॉयल पार्क में अपने ऑफिस, तो गुलिस्तान सिनेमा के करीब में जब गुज़रा, मैं करीब से गुज़रा, वो रात का कोई 12:30-1 बजे का वक्त था। तो मेरे यहाँ नाम आया बूटा फ्रॉम टोबा टैक्सी में। आई हैड अ स्माइल, दैट वाज अल्हम्दुलिल्लाह स्माइल ऑफ सक्सेस। सर, आपका बूटा फ्रॉम और लंडा बाज़ार, ये 2 ड्रामास जो हैं वो हमारी नज़र में तो इक्वल हैं कि दोनों ने बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की, बाकी ड्रामास भी हैं, बट इन दोनों में से आपका पसंदीदा ड्रामा कौन सा? बूटा ने हाइप क्रिएट की, लंडा बाज़ार ने मेला लूट लिया, ये हुआ था। लेकिन मेरी इससे बाद बहुत बड़ी हिट्स हैं। मैं मर गई शौकत अली, लव लाइफ ऑफ लाहौर, प्यारे अफजल, मन चली, बंटी आई लव यू, मोहब्बत तुमसे नफरत है, सदके तुम्हारे। सर, इन सब ड्रामास के अंदर जो हैं वो अगर देखा जाए तो ऐसी फीलिंग आती है कि औरत को आप बहुत बारीकी से जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। औरत को डिस्क्राइब अगर आप करें कि औरत क्या है? अगर आपने मेरे इंटरव्यू सुने हुए हैं तो याद रखिएगा, मैं बैंक ही औरत पर करता हूँ अपने सोशल सेटअप के लिए। मर्द को तो मैं मानता ही नहीं। मर्द इज ओनली ए कैटलिस्ट विच हेल्प वुमेन टू एस्टैब्लिश ए सोसाइटी। सोसाइटी का जो पूरा पैराफर्नेलिया है वो औरत की मुट्ठी में है, उसके इख्तियार में है। वो उसको बना दे, उसको दिल पर ज़मीन पर फेंक दे। तो मैं हमेशा एहतराम करता था औरत का और चाहता था कि खुदा न खास्ता जो चंद कुछ ख़वातीन भटकी हुई हैं वो मेरे कलम की ताकत से किसी तरह राह रास्त पर आए, क्योंकि भटकी हुई औरतों का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मर्दों को होता है। ये उन लड़कियों को मालूम नहीं है। वो समझती हैं कि हम कोई कारनामा अंजाम दे रही हैं, ना, आप मर्दों के लिए सप्लाई बढ़ा रही हैं। तो ये बात मैं हमेशा उनको समझाने की कोशिश करता था। और फिर दूसरी बात, आई नो दैट द मैन इज़ द मोस्ट कावर्ड स्पीशीज ऑन अर्थ। औरत की ताकत के सामने तो उसकी औकात ही कोई नहीं है, अच्छी औरत की ताकत के सामने। तो उसको इस घमंड में नहीं रहना चाहिए। उसको ठीक से मालूम है घमंड में क्या रहता है। वो एक फिजिकल पावर होती है जिसको वो कभी कभार उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, वरना उसको ठीक से मालूम है कि जिसकी वजह से मैं गर्दन तान के बाहर फिरता हूँ वो या मेरी बीवी है या मेरी माशूका है। सही। सर, आप क्या कहेंगे, बेवफा कौन होता है, औरत या मर्द? दोनों। जो बेवफाई करता है बेवफा। ये आप इसमें तफरीक मैंने कब की? आप मेरे मोर देन 50 सीरियल आई हैव रिटन। मैंने तो सारी उम्र मर्द को इस हवाले से लानता नहीं किए। ये ड्रामा है जिसमें आके, और वो भी मैंने इसलिए नहीं दिखाया कि आई वांटेड टू शो अ वुमन कमिटिंग अ बिट्रेयल। आई जस्ट वांटेड टू एजुकेट माय माइंड। अगर औरत ऐसे किसी गुनाह का की मुर्तकब हो रही है तो उसको थप्पड़ मत मारो, उसके मुंह पर तेजाब मत फेंको, उसकी ऑनर किलिंग मत करो, उसको जाने दो, जाने का रास्ता दो। The bonding is going to be broken ना, तो let it be broken because one of the partner has decided। सर, जैसे कि औरत को बड़ी बारीकी से आप जानते हैं, उसके बारे में कहते हैं, तो इसी तरह कोई शेर औरत के लिए, कोई नज़म गज़ल? 2 अशार हैं। हुस्ने किरदार मुझ में कम है मगर, हुस्ने किरदार मुझ में कम है मगर, मुझको सांचे में ढालना होगा। हमसे पहले हमारी औरत को अपना पैकर संभालना होगा। कमाल, बहुत अच्छा। ये डीपली जो लोग समझते हैं, ये ट्रांसलेशन है, ये डेफिनेशन है। इट इवॉल्व्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डायलॉग ऑफ माइंड। इनकार करने की काबिलियत औरत के पास होती है, मर्द के पास नहीं होती। मतलब इन शॉर्ट कहा जाए तो आप मर्द को कुछ नहीं समझते? ऑफ कोर्स। देखिए, मर्द में वफादारी और हया औरत से सीखी, औरत ने मर्द से नहीं सीखी। सर, मोहब्बत के बारे में आप क्या कहेंगे? बाकी सीरियल्स जो है उसमें बार बार मोहब्बत होती है, हर बार किसी ना किसी से होती है, तो आपके सीरियल में सिर्फ एक बार मोहब्बत होती है? मोहब्बत एक ही बार होती है। चुनाव में गलती हो जाती है, चुनाव में गलती हो तो आदमी बदल दीजिए, उससे दूसरी मोहब्बत नमूदार नहीं होती, दूसरा पर्सन नमूदार होता है। आपने चुनने में गलती की, एक रात रोइए, अगले दिन मुंह पहुंच के दूसरा आदमी देखिए।
सही। सर मोहब्बत की बात चल रही है तो आपसे पूछूंगी, क्या कभी खलीलुर रहमान कमर को मोहब्बत हुई? हाँ, मेरा सदके तुम्हारे देख लीजिए, क्योंकि इस सवाल के ऊपर मेरी बीवी बहुत सीख पाओगी। सदके तुम्हारे इज़ माई लाइफ स्टोरी। तो उसमें आपने पूरी अपनी लाइफ को हाँ, डिस्क्राइब किया। अगर आपने वो नहीं देखा हुआ तो खुदा की कसम तुम जुर्मवार हो। नहीं, मैं उसको देखूंगी, जरूर देखूंगी। If you have to define what love is and more than love story, आपको पता चलेगा ये कहानी कुछ और है। सही, आई विल। अच्छा सर, मैं आपके सीरियल से थोड़ा हट के दुनियावी बात पर आऊँगी कि हमारे मुल्क में आजकल क्राइम बहुत ज़्यादा है और ज़्यादातर क्राइम की जो मुलजिम कहा जाता है वो औरत है। और अभी फैसलाबाद में एक सानिया पेश आया जिसमें पहले दुकानदार को कहा गया कि वो गलत है, उसके बाद CCTV फुटेजेस आए और जिसमें औरत ने खुद भरे बाज़ार में अपने कपड़े उतारे और वो बरहना हालत में जो है वो गई और उसने कहा कि मर्द ने मेरे साथ ज़्यादती की है। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने कहा ना, मैं कहता रहा हूँ ये अब ये समझ आ जाना चाहिए। आपने आशा इकराम का वाक़या देखा, हमने ऐसे कुछ बिल असम्बलियों से पास करवा लिए हैं बल्कि इससे भी पहले मैं कहा करता हूँ कि डर जाइए इस वक्त से, क्योंकि जितने हमारे यहाँ एक कंटेंट डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया हर चैनल में, वो देखा देखी वाले लोग हैं ना, भेड़ चालिए, तो उसमें जितना हमारा कंटेंट डिपार्टमेंट है वो इस वक्त फेमिनिस्टों के कब्जे में है। ट्रस्ट मी, मैं इकलौता राइटर हूँ या फिर उमेरा अहमद है जो अपनी मर्जी से स्क्रिप्ट लिखते हैं। देखो, हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि बहुत सारा ब्लेम जाता है राइटर्स के ऊपर। हमारा 99% राइटर अपनी मजबूरियाँ बेच रहा है अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए, वो बिकता है इनके हाथों और ये अपनी मर्जी के कॉन्सेप्ट लिखवाते हैं मुझसे। उसका नुकसान इवेंचुअली मेरे मुल्क को हो रहा है, मेरे यहाँ की सोशल फैब्रिक को हो रहा है। तो डोंट ब्लेम, इट इज़ ऑलवेज द प्रोड्यूसर विच हैज़ द ऑब्जेक्टिव। वो ऑब्जेक्टिव नरेट करता है टुवर्ड्स राइटर। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, इफ़ ही अग्रीज ऑन हिज टर्म्स विदाउट टेलिंग कि नहीं, ये सब्जेक्ट इस काबिल नहीं है। सर, आप एक आज़ाद राइटर हैं जो अपनी मर्ज़ी से लिखते हैं, लोगों की लाइफ पर लिखते हैं, अपनी लाइफ पर भी आपने एक ड्रामा सीरियल लिखा हुआ है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इतने खूबसूरत जो सीरियल्स हैं वो लिखने में कितना वक्त लगता है आपको? बात का जब आप राजी हो मुझसे तो रोजाना एक एपिसोड लिखता हूँ। जब भी गुनाह इसमें सब कर लूँ, इस वजह खफा हो जाए तो ब्लॉक हो जाए। फिर जब तक माफी मांगता हूँ और माफी मांगने और माफी मिलने में भी वक्त है, उसमें लिखा जाए। तो सर, ये छोटी स्टोरी, क्योंकि आजकल के ड्रामास जो हैं 140 एपिसोड, 130 एपिसोड, 120 एपिसोड पे जा रही होती है, आपके 30 से पहले ही खत्म हो जाते हैं। तो इतनी डेप्थ में जाके आप जब सोचते हैं तो आपके इर्द गिर्द का माहौल कैसा हो? एक जमाने में था मरियम, मुझे तन्हाई चाहिए, लेकिन फिर वो वक्त लग गया, अल्लाह ताला ने मेहरबानी। अब मैं आप लोगों के बीच में अगर आमद होगी तो मैं आप बातें करते रहिए, लिखूंगा। मैं लिखारी नहीं हूँ, मैं मुंशी हूँ, वो देता है मैं लिख देता हूँ, तो उसमें मुझे तन्हाइयों की जरूरत नहीं। सर, आप भी कोई गज़ल सुनना चाहोगे? मैं अपनी ताज़ा तरीन गज़ल सुन रहा हूँ। जब कोई प्यार में हारा होगा, टूटा एक सितारा होगा। जब कोई प्यार में हारा होगा, टूटा एक सितारा होगा। शिर्क में माफी मिलने लगी तो, शिर्क में माफी मिलने लगी तो तुमसे इश्क दोबारा होगा। उसने मुड़कर देखा है तो, उसने मुड़कर देखा है तो पिछला कल सुधारा होगा। तेरी आंख समंदर होगी, तेरी आंख समंदर होगी, मेरा घर किनारा होगा। ये तो घर की बात है उसमें, ये तो घर की बात है उसमें, दिल को जान के मारा होगा। और तुमने, मैंने प्यार किया था लड़की, मैंने प्यार किया था लड़की,
उनमें वक्त की जाए। वाह, क्या बात है, कमाल। यहाँ पर आप मर्द को बाजी दे गए हैं। जैसे आपको काफ़ी वक्त लिया मैंने, उसी के साथ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि लोगों को बेताबी से इंतज़ार है कि खलीलुर रहमान कमर का अब कौन सा सीरियल आने वाला है, क्योंकि टीवी के आगे टिकने हुए के टाइम एक महसूस होता है कि इस टाइम मैं पे बताता आएगा। हूँ, मैं मंटो नहीं हूँ, जेंटलमैन और लोफर, 3 सीरियल आने वाले हैं इंशाल्लाह। मैं मंटो नहीं हूँ, जेंटलमैन एंड लोफर। तो इनकी स्टोरीज जो हैं वो हम लोग को ऑन द स्पॉट ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि आप तो नहीं बताएंगे इसमें क्या होने वाला है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतना वक्त दिया, अपना कीमती वक्त निकाला। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। देखते रहे बोल न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।